नदिया के पार एक भूल भुलैया यात्रा भाग 2। हेमंत राव ने नर्मदा किनारे से वापस जाना चाहा, लेकिन उसकी चेतना अब भी उस प्राचीन नगरी की स्मृतियों से घिरी हुई थी। वह सचमुच सिंधुहारा के द्वार तक पहुंचा था या यह महज एक छलावा था? जैसे ही उसने अपने थैले से पुरानी पांडुलिपियों को निकाला, एक झोंका हवा का आया और नदी की लहरों में हलचल मच गई। तभी पीछे से एक रहस्यमयी स्त्री की मृदुल मगर ठहरी हुई आवाज सुनाई दी। हेमंत राव, इतिहास तुम्हें पुकार रहा है, क्या तुम उसे सुन सकते हो? हेमंत ने झटपट मुड़कर देखा। वहां एक गहरे नीले रंग की साड़ी पहने स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें जलते हुए नक्षत्रों जैसी थीं, संकेतों से भरी लेकिन अस्पष्ट। तुम कौन हो? हेमंत ने कांपती आवाज में पूछा। हवा अचानक गरज उठी। आसमान पर गहरे काले बादल छा गए। नदी के किनारे की रेत एक चमकती धुंध में बदलने लगी और फिर हेमंत की आंखों के सामने नर्मदा की सतह फटी और वह सीधे भूल भुलैया जैसे मार्ग में जा गिरा। हेमंत अब एक विशाल संगमरमर के महल में खड़ा था। हर दिशा में भव्य स्तंभों पर उकेरे गए पौराणिक दृश्य थे। अचानक दीवार पर एक पेंटिंग चमक उठी, एक योद्धा जिसने अपनी प्रिया को बचाने के लिए प्राचीन अभिशाप को चुनौती दी थी। यह राजा भोज का सेनापति तो नहीं? हेमंत ने खुद से कहा। जैसे ही उसने दीवार पर हाथ रखा, एक गहरी गूंज उठी और उसके सामने 4 योद्धा प्रकट हो गए, सिंधुहारा के रक्षक। उनकी आंखों में आग सी चमक थी और तलवारें ऐसी कि खुद इतिहास कांप उठे। अतिथि या आक्रमणकारी? उनमें से एक गर्जा। हेमंत समझ गया कि उसे अपनी बुद्धि से बचना होगा। उसने धीरे धीरे कहा, मैं सच को खोजने आया हूं। बताइए, सिंधुहारा का रहस्य क्या है? योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सामने एक विशाल स्वर्ण द्वार खुला, जिसके पीछे एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। हेमंत ने धीरे धीरे आगे बढ़कर ग्रंथ खोला। उसकी पहली पंक्तियां थी, जो इसे पढ़ेगा वह स्वयं इतिहास का भाग बन जाएगा। हेमंत का दिल जोरों से धड़कने लगा। राव की आंखें तेजी से ग्रंथ की पंक्तियों को पढ़ रही थी। जो इसे पढ़ेगा वह स्वयं इतिहास का भाग बन जाएगा। इन शब्दों ने उसके दिल की धड़कन को बढ़ा दिया था। हवा में गूंज उठी एक रहस्यमयी फुसफुसाहट, मानो दीवारों में कैद सदियों पुराने राज अचानक जाग उठे हों। अचानक ग्रंथ से सुनहरी रोशनी फूटी और पूरे महल में फैल गई। अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, हेमंत राव। वही रहस्यमयी स्त्री उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में गहराई से जलती लाल चमक थी। हेमंत ने एक कदम पीछे लिया। वह जानता था कि यह कोई साधारण खोज नहीं थी। सिंधुहारा ने उसे चुन लिया था। मैं इस नगरी को फिर से खोज निकालूंगा, हेमंत ने दृढ़ता से कहा। दीवारों पर बनी चित्रलिपियों में हलचल होने लगी। उनमें उकेरी गई आकृतियां जीवंत हो उठीं और हेमंत को दिखा राजा भोज की आखिरी लड़ाई। महल में गूंज उठी तलवारों की टकराहट, मंत्रों की ध्वनि और एक क्रूर शत्रु की काली छाया। राजा भोज ने युद्ध किया था, लेकिन एक प्राचीन अभिशाप ने सिंधुहारा को समय के गर्त में डुबो दिया था। हेमंत ने महसूस किया कि दीवारों से सशस्त्र योद्धा बाहर निकल रहे थे, मूल संरक्षक, जो नगरी को हमेशा सुरक्षित रखते थे। उनके शरीर धुएं और रोशनी से बने थे, लेकिन उनके हथियार असली लग रहे थे। अब या कभी नहीं, हेमंत ने खुद से कहा। उसने ग्रंथ को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने कुछ पढ़ने की कोशिश की, चारों ओर एक झंझावात उठा और पूरा दृश्य गोल सुनहरी रोशनी में डूब गया। जब हेमंत ने अपनी आंखें खोली, वह फिर से नर्मदा किनारे पर था। क्या यह सब सच था? उसने खुद से पूछा। लेकिन उसकी हथेली में अभी भी एक प्राचीन मुद्रिका थी, एक संकेत कि सिंधुहारा का रहस्य अब भी जीवित था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई,
हवा में गूंज उठी एक आवाज। हेमंत मुस्कुराया। उसकी अगली यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। क्या तुम चाहते हो कि इस कहानी का अगला भाग लिखा जाए?